हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल मैंने आपको यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद चल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है वो आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ कि वो सारी बातें मतलब उसका जो युद्ध का जो कारण क्या है वो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब आज उसी से संबंधित यानी कि यूएसए और कौन सा रूस, इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चला था कब 1945 से लेकर के 1990 के बीच में, और 1991 के अंदर जाकर के सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसके बाद क्या है, इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो ये शीत युद्ध है, ये शीत युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण था शीत युद्ध होने का, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि ये शीत युद्ध के मतलब शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर दोनों यूएसए और कौन सा रूस, दोनों एक ही मतलब एक ही गुट के अंदर थे, एक ही संगठन के अंदर थे। लेकिन उसके बाद फिर दोनों इतने यानी कि जैसे जैसे विश्व युद्ध समाप्त हुआ उस टाइम पर दोनों इतने मतलब एक दूसरे के विरोधी हो गए कि एक दूसरे का क्या है काफी मतलब तनाव से मतलब विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसके कारण से ये शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब देखो 1939 के अंदर 1939 से लेकर के 1945 के बीच में, ठीक है, 1939 से 1945 के बीच में क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध था। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्या था, यानी कि दो पक्ष दो गुट खड़े हुए थे। एक गुट के अंदर तो कौन था, रूस, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, यूएसए, और तीसरा आता है इसके अंदर कौन सा भाई, यूएसए, और तीसरा है ये कौन सा, ब्रिटेन। इन तीनों ने मिलकर के किसके साथ में, यानी कि दूसरी साइड में कौन से जो विरोधी जो दल थे उसके साथ में कौन कौन सा भाई, जर्मनी आता है, और दूसरा है कौन सा, जापान, और तीसरा है कौन सा, इटली। इनके खिलाफ काफी मतलब एकजुट होकर के संघर्ष किया था। लेकिन आगे जाकर के ऐसी क्या परिस्थिति आ गई, ये युद्ध समाप्त होते ही कि आपस में ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, काफी विरोधी हो गए। तो ये चीजें आज मैं आपको इस शीत युद्ध के अंदर क्या बातें होती हैं, क्या कुछ होता है, क्यों उत्पत्ति हुई शीत युद्ध की, तो ये समझ आपको सारी चीज बताने का प्रयास करूंगी। आप देखो इस युद्ध के टाइम पर क्या है कि दोनों एक ही गुट के अंदर थे, ठीक है, और इस गुट के बाद में कब, 1945 के अंदर, और 1945 के अंदर यानी कि किस कौन सा यूएसए और ब्रिटेन दोनों क्या है, और दूसरी साइड में कौन सा हो गया, रूस। इन दोनों के बीच में इतना मतभेद हो गया कि यानी कि ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विरोधी हो गए। अब इसी टाइम पर कब, 1945 के अंदर ही, ठीक है, 1945 के अंदर क्या है, यानी कि जो यूरोपीय जो देश थे ना उनकी क्या है कि आर्थिक स्थिति इतनी चरमरा गई थी 1945 के अंदर। इनकी ये जो यूरोपीय जो देश थे, इन यूरोपीय देशों की जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी दयनीय हो गई थी कि इन्होंने क्या किया, अपने उपनिवेश के यानी कि जो भी इनके जो सहयोगी जो देश थे या फिर जो उपनिवेश था उसका क्या करना पड़ा, उनको उपनिवेशों से यानी कि आजाद करना पड़ा। अब इन्होंने तो अपने जो यूरोपीय इनके अधीन जो देश थे वो सारे आजाद कर दिए। अब इससे इन्होंने आजाद करने के बाद, ठीक है, दूसरा कौन सा, 1945 के दूसरा विश्व युद्ध के बाद में दो गुट कौन कौन से भाई, एक तो यूएसए, ठीक है, और दूसरा कौन सा आता है, यूएसएसआर। ये दोनों एक बड़ी शक्ति के रूप में क्या है, सामने आए। अब ये तो समाप्ति हो गया, यानी कि इनकी स्थिति इतनी आर्थिक मतलब दयनीय हो गई थी कि ये मतलब एक दूसरे के मतलब शक्तिशाली नहीं रही थी ये, और ये दोनों क्या है, ये शक्तिशाली के रूप में क्या है, उभर करके सामने आई। अब ये दोनों क्या करते हैं, यानी कि अपना चौधरीपन दिखाने के लिए या फिर अपने आप को सर्वशक्तिशाली दिखाने के लिए या फिर दूसरे देशों के अंदर भय पैदा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या है कि कटाक्ष करने शुरू कर दिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काफी प्रयास करना शुरू कर दिया। कौन कौन से ने, इस दल ने, और कौन से ने, इसने। अब जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध के अंदर क्या होता है, शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध के अंदर यानी कि दो जो गुट हैं, दो राष्ट्र गुटों के बीच में क्या होता है भाई, दो राष्ट्र गुटों के बीच में वह तनाव की स्थिति जो किसके माध्यम से, या तो किसी भाषण के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, या फिर आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से, या फिर किसके द्वारा, यानी कि आर्थिक या राजनीतिक के माध्यम से एक दूसरे का के ऊपर क्या लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। और इसके अंदर क्या नहीं होता,
ये वो क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। मतलब एक दूसरे को क्या करना, नीचा दिखाने से संबंधित बात, वो किसी भी प्रकार से हो, ठीक है। इसे अब इस युद्ध के टाइम पर यानी कि शीत युद्ध में क्या नहीं होता, इसके अंदर है ना कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होती है, सैन्य कार्यवाही नहीं होती। अब ये सैन्य कार्यवाही तो नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सैन्य कार्रवाई करने की प्रारंभिक अवस्था होती है, मतलब युद्ध करने की शुरुआती जो अवस्था होती है कि तैयार हो जाना युद्ध करने के लिए, वो अवस्था क्या कहलाती है, शीत युद्ध कहलाती है। मतलब दोनों साइड से गुट क्या है, तैयार हैं, लेकिन एक दूसरे पर क्या नहीं करते, आक्रमण नहीं करते, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर मतलब विचार व्यक्त किए जाते हैं या फिर आरोप लगाए जाते हैं। अब इसमें सैन्य कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका हथियार क्या होता है, मुख्य हथियार इसका होता है क्या, कूटनीतिक, ठीक है। कूटनीतिक के माध्यम से क्या करते हैं, ये कूटनीति के माध्यम से, नीतिज्ञ के माध्यम से क्या है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। ये कूटनीति का होता क्या है, कूटनीति का मतलब है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपने आप को मतलब ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, और जो विरोधी दल है या फिर जो दूसरा है उसका क्या होना, यानी कि उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचना, उसका कम लाभ होना, तो ये क्या होता है, कूटनीति होती है। मतलब इसमें क्या था, ये साथ में भी थे, एक दूसरे के मतलब सहयोग करने से संबंधित दिखावा भी करते हैं, और फिर भी क्या है, मतलब खुद का स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, खुद का बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति है, किसके अंतर्गत आती है, इस शीत युद्ध के अंदर। तो इसमें शीत युद्ध के अंदर क्या नहीं होता, यानी कि सैन्य कार्रवाई नहीं होती, सैन्य कार्रवाई की शुरुआती अवस्था मानी जाती है इसको, और इसका जो मुख्य हथियार होता है वो क्या है, कूटनीति। मतलब अपना क्या होना चाहिए, स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए किसी भी प्रकार से। दो राष्ट्रों के बीच में काफी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाना, और उसमें आरोप और प्रत्यारोप क्या है, किए जाते हैं। अब देखो ये जो शीत युद्ध था कब, 1945 से लेकर के कहां तक, 1990 तक, किस किस के बीच में चला था, ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यूएसएसआर के बीच में। अब ये यूएसएसआर की जो स्थापना है ना 1917 के अंदर जो रूस की जो क्रांति हुई थी उसके कारण से क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। फिर आगे जाकर के इसका क्या है, ये शीत युद्ध समाप्त होगा, इसका विघटन हो जाएगा, और विघटन होने के बाद एक शक्तिशाली देश के रूप में कौन सा उभरेगा, रूस उभरेगा यहाँ पर। तो ये देखिए, यानी कि कब 1945 से लेकर के कब तक, 1990 तक, जो किस किस के बीच में, दो महान शक्तिशाली शक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने का काफी प्रयास करती हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, ठीक है, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने का प्रयास करती हैं, और उस टाइम को किस नाम से जानते हैं, शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इस टाइम का अंदर, शीत युद्ध के टाइम पर है ना, मतलब ये युद्ध जो चल रहा था, इस युद्ध के टाइम पर इसका जो प्रभाव है, इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ा, मतलब इसका नकारात्मक परिणाम क्या निकल के आया था। नकारात्मक परिणाम के अनुसार इसकी बातें हैं क्या, कि मतलब जो पूरा देश है वो पूरा देश क्या हो गया, दो गुटों के अंदर डिवाइड हो गया, पूरा विश्व दो गुटों में बट गया। दो गुट कौन कौन से बन गए, एक गुट इसने तो अपना गुट बना लिया, यानी कि एक तो गुट यूएसएसआर का गुट बन गया, और दूसरा कौन सा, यानी कि सोवियत संघ का गुट बन गया। इसने आगे जाकर के कब, 4 अप्रैल को अपना एक संगठन बना लिया, और 4 अप्रैल कब, 1949 को, और इसने कौन सा संगठन बना लिया भाई, इसने आगे जाकर के नाटो, और इसने अपना संगठन यानी कि कौन सा गुट बनाया, इसने आगे जाकर के, इसका खुद का कोई गुट नहीं था, इसने संधि करनी पड़ी, किसके साथ में, यूरोपीय देशों के साथ में, जो पूर्वी यूरोपीय देश थे उनके साथ इसने क्या किया, संधि करना शुरू कर दिया। संधि कर ली, कौन सी संधि की, इसने यहाँ पर वार्सा की संधि की थी, और वार्सा की संधि कब हुई थी, वार्सा की संधि हुई थी 1955 के अंदर, ठीक है। 1955 में इसने भी किसके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए या किसका विरोध करने के लिए इसने ये संधि की थी, इस नाटो का विरोध करने के लिए 1955 के अंदर, 14 मई 1955 में। इसके अंदर कौन कौन से देश आए थे, इसमें तो है ना, मतलब अब वर्तमान में कितने देश आते हैं, 30 देश आते हैं नाटो के अंदर, लेकिन इससे 1955 में जो वार्सा की संधि हुई थी, इसमें कौन कौन से देश आए थे, तो इसके अंतर्गत आता है एक तो कौन सा भाई, खुद यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ,
सोवियत संघ है, और दूसरा आता है इसके अंदर कौन सा, पोलैंड आता है, और फिर इसके अलावा जो जर्मनी का विरोध करते थे तो उसमें से आता है कौन सा, पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी ने भी इसमें क्या किया था, भाग लिया था। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया, और एक आता है कौन सा, हैंगरी है, और बुल्गारिया है। मतलब काफी देशों ने इसमें क्या है, एकजुट हो गए। कौन सी संधि के अनुसार, वार्सा संधि के अनुसार। ये वार्सा संधि हुई क्यों थी, वार्सा संधि किसका विरोध करने के लिए, इस नाटो का विरोध करने के लिए की गई थी। तो ये ध्यान रखना, इसने अपना संगठन, इसका नकारात्मक ही परिणाम था, मतलब गुट बन गए भाई, आपस में गुटबाजी होना शुरू हो गई, एक दूसरे का नीचा दिखाने से संबंधित, या एक दूसरे पर कटाक्ष करने से संबंधित, या एक दूसरे का नुकसान करने से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ ये तो वार्सा संधि मतलब करनी पड़ी, और यहाँ पर इसने क्या बना लिया, अपना नाटो संगठन बना लिया। अब वर्तमान में अगर हम देखें, यूक्रेन जो है किसका अंदर जाना चाहता है, इसी नाटो का अंदर शामिल होना चाहता है। बाकी था किसका भाग है, इस यूएसएसआर का। ठीक है, तो इस कारण से क्या है कि ये तो इसका क्या था, साइड इफेक्ट, यानी कि नकारात्मक परिणाम था। अब क्या हम बात करें कि वर्तमान में अब भी क्या शीत युद्ध चल रहे हैं क्या, वर्तमान परिस्थिति को देख करके, तो एक साल पहले यानी कि 2021 के अंदर हमने देखा था कि चीन ने मतलब एक सैन्य कार्रवाई करना शुरू कर दी थी हमारे, जैसे कि कौन सा, जो लद्दाख वाला एरिया है ना, जिसमें LAC के पास वाला एरिया है, वहां पर। तो वो क्या है, वो एक मतलब किसके भी साथ में अब युद्ध तो चल ही रहा है, किसके साथ में, चीन के साथ में। तो देखिए, यानी कि वर्तमान में भी क्या, ये उस टाइम पर तो द्विपक्षीय था शीत युद्ध, ठीक है, क्या था, द्विपक्षीय। लेकिन अब वर्तमान की बात करें ना, तो ये क्या हो गया भाई, ये शीत युद्ध वर्तमान में बहुपक्षीय हो गया है। ठीक है, क्या है ये, बहुपक्षीय। किस प्रकार से भाई, मतलब बहुत से क्या बन गए हैं, गुट बन गए हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, अपना ही एग्जाम्पल लेकर के बोल लूं, भारत और पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान के बीच में किस प्रकार का युद्ध, यानी कि शीत युद्ध की बातें आती हैं, एक दूसरे के क्या है, कट्टर दुश्मन है भाई। इसी तरह से अगर मैं बात बोल लूं किसकी, भारत और चीन, ठीक है, इनके बीच में भी क्या है, यानी कि एक दूसरे का क्या करते हैं, काफी विरोध करते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात बोलूं किसकी, यानी कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया से संबंधित बात कर लो, यहाँ पर क्या है, यानी कि इनके बीच में भी क्या है भाई, ये शीत युद्ध से संबंधित ही बातें आती हैं। दक्षिणी कोरिया, अगर अब वर्तमान एट प्रेजेंट की बात अगर हम देखें तो किस किस के बीच में शीत युद्ध चल रहा है, तो ये है रूस और कौन सा, रूस और यूएसए के बीच में अभी भी ये शीत युद्ध ही तो है। यानी कि यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए किसको मतलब आगे करके, किसके ऊपर हथियार रख करके मतलब वार कर रहा है, ये यूएसए यूक्रेन के ऊपर हथियार रख के, यूक्रेन को इसने आगे कर दिया किसके साथ में लड़ने के लिए, भड़का दिया किसके साथ में, रूस के साथ में। तो ये भी क्या है, यूएसए और रूस के बीच में शीत युद्ध की ही तो स्थिति है। तो इस प्रकार से आज भी वर्तमान के अंदर भी क्या है, शीत युद्ध की परिस्थिति क्या है, बनी हुई है। तो शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी कब, जब 1991 के अंदर, और 1991 में यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हो गया। और विघटन होने के बाद ये यूएसएसआर कितने राज्यों में बट गया, कितने गणराज्यों के अंदर बट गया, ये 15 गणराज्यों के अंदर बट गया। उसके बाद क्या है, इस युद्ध की क्या हुई थी, समाप्ति हुई थी। तो ये था शीत युद्ध, शीत युद्ध से संबंधित कुछ यानी कि जो बातें कि क्या होता है शीत युद्ध के अंदर, इसके अंदर हथियार वगैरह का क्या नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, किससे संबंधित भाई, आज वर्तमान में युद्ध से संबंधित परिस्थिति को देख करके मैंने आपको ये शीत युद्ध को समझाने का प्रयास किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।